ये हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ आईएएस एंड जुडिशियरी। देखिए, अभी जस्ट मैंने वीडियो अपलोड करी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट 5 की, साइबर सिक्योरिटी की बात करी मैंने। नाउ इट्स टाइम टू रीड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अदर देन साइबर सिक्योरिटी। इंडेड साइबर सिक्योरिटी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, अभी डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने उसके ऊपर भी जस्ट बात करा पूरा इन डेप्थ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू रीड द न्यूज़ पेपर, द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़ पेपर। डेली पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, वॉट आर एक्चुअली न्यूज पेपर्स, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का मतलब होता क्या है न्यूज पेपर में। बिकॉज आई हैव गोन थ्रू द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज पेपर इन बोथ टर्म्स, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। I know the importance of the newspaper, so I always wanted to convey this message to all, that you must be aware about the reading newspaper. It is the first step, I would always say, and I always say to the students, this is the first step to read, climb any portion of your success. If you want to reach Lavasana, you will have to take some stairs to reach there. The first stair you will have to go through is what? The reading newspaper. The question is not that is it important. ये है ही नहीं सवाल कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। द क्वेश्चन इज नॉट दैट। अगर कोई पूछ रहा है देन जस्ट डोंट टॉक टू पर्सन, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। द क्वेश्चन इज हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली मैंडेटरी टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उठो और न्यूज़पेपर पढ़ो, नो। इफ इट इज अ हैबिट कि आपको रात के 11 बजे पढ़ने, दैट्स ओके फाइन, बट आई ऑलवेज प्रेफर to read the newspaper in the morning. Why I am saying this? Because when you go to read, when you go to bed and try to चलो यार न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं आज का क्या था न्यूज़पेपर में, it's not something you are not doing fair, you are not doing actually justice with the newspaper. So I'll be dealing with the concept of the रोजाना अखबार कैसे पढ़ें and role of newspapers in the UPSC exam. This is समर्थ IAS जुडिशरी, जहाँ पे आपको बहुत ही सारी चीज़ें मिलती है। Definitely not a very very big channel, but definitely whatever content I am giving you, I literally believe that आपको अच्छा लगता होगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज के ऊपर। आप जब ये वीडियो देख रहे हो ना, आई वुड अर्ज एवरीबडी टू प्लीज ओपन टुडे न्यूज़पेपर। 20 दिसंबर की मैं वीडियो बना रहा हूँ, 20 दिसंबर 2022 का न्यूज़पेपर आप ओपन कर लो। अगर आपके पास है द हिंदू, एटलीस्ट द हिंदू ओपन करें आप जब द हिंदू ओपन करते हैं, देखिए मैं इसके पहले एक चीज़ आपको बताऊं, चलिए कोई नहीं, इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं कि समर्थ आईएएस आपको क्या प्रोवाइड करेगा, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस इतनी है कि जब आप घर पे आते थे ना स्कूल से, 12th में, 7th में, 8th में, 9th में, तो उस टाइम पे इंडिया की बायलैटरल सीरीज बहुत कम हुआ करते थे, बहुत ही कम, रेयर हुआ करते थे, कभी कभार होते थे। तो आप घर पे आके, आपको मान लो न्यूज़पेपर है, आपने हिंदी आती थी, ऑब्वियसली हिंदी अखबार ही आती थी। अगर आप हिंदी स्टेट्स हैं, आप रीजनल स्टेट्स हैं, तो रीजनल न्यूज़पेपर आती थी। मेरे घर पे हिंदी आती थी, तो पापा वगैरह पढ़ लेते थे। उसके बाद मेरे पास बचा होता था उसका एक पेज, जो भी पेज है उसको मैंने, मतलब जो भी है न्यूज़पेपर, उसको मैं क्या करता था, खाना खाते वक्त पढ़ता था और सीधे 16 नंबर या 17 नंबर पेज पलट देता था। पहले पेज से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि 17 नंबर पे आती थी स्पोर्ट्स, आती थी स्पोर्ट्स। मैं देखता था बड़े ध्यान से कि एक स्पोर्ट का मैच, अच्छा यहाँ पे क्रिकेट हुआ, अच्छा यहाँ पे फुटबॉल था, यहाँ पे। सो इट वाज लाइक, अरे यार न्यूज़पेपर मतलब स्पोर्ट्स ओनली। बट इट वाज इन माई हैबिट डेफिनेटली। मुझे याद है कि मैं जब बचपन से था तब से मुझे न्यूज़पेपर की हैबिट थी। उसका कारण था कि घर पे न्यूज़पेपर आते थे एंड पापा को मैं देखता था, वो ही यूज्ड टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। उठते थे, यार न्यूज़पेपर आज का आया नहीं आया, तो फोन करके पूछते थे क्यों नहीं दिया, देना चाहिए, फिर लेकर आते थे मार्केट से अगर नहीं आया तो। सो आई यूज्ड टू फील कि यार क्या है न्यूज़पेपर में ऐसा। देन तभी स्पोर्ट्स से मतलब था बस मुझे, बहुत शौक हुआ था कुछ ऐसे रीजनल न्यूज़ देख लिया कि हाँ उसको मर्डर कर दिया एंड ऑल दैट्स इट। बट ट्रस्ट मी, न्यूज़पेपर इज नॉट ऑल अबाउट स्पोर्ट्स। आज के न्यूज़पेपर, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू कैन स्किप दैट पेज, इतना इंपॉर्टेंस कम है उसका, यू कैन इजिली स्किप दैट पेज। वेन एवर यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब भी आप जागते हो ना सुबह, मेक इट इनटू योर हैबिट कि जब बेड से आप उठो या बेड से जब आप पहला स्टेप लो जीवन, मतलब दिन का, तो आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि यार मुझे कल के सारे इंफॉर्मेशन अच्छे से पता होने चाहिए। कल क्या घटित था, हुआ, वो सारे इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आते हैं। क्योंकि जब आप रात में पढ़ने जाते हो न्यूज़पेपर ना, अगर आप दिन भर स्टडी करते हो, फिर रात में चलो पेपर पढ़ाई होगी आज की, थोड़ा पेपर देख लेते हैं, तो आप उसको प्रेफर नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग द थिंग, बिकॉज न्यूज़पेपर मस्ट बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी पेरेंट। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि न्यूज़पेपर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू,
IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, जो भी आप बनते हैं और सर्विस में आने के बाद भी हर जगह हेल्प करेगा। न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस कितना है, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं लिया है प्री में यूपीएससी का, जब आप देकर आओगे ना, अगर बैठ के उन क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे कि यार ये सवाल आए कहाँ से थे, तब आपको एहसास होगा कि यार मैंने बड़ी बड़ी ब्लंडर करी है अपने जीवन में न्यूज़पेपर ना पढ़ के। आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़िए, मैं किस नहीं कह रहा, पर आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को जरूर पढ़िए, पॉसिबली हो तो दोनों पढ़िए। गिव एटलीस्ट, मैं नहीं, देखो यार शॉर्टकट तो हो ही नहीं सकता न्यूज़पेपर में। कोई अगर ये कह दे ना 40 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ लें, 20 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ लें, 10 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ लें, वो न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहा। ही जस्ट कंप्लीटिंग द थिंग, यार चलो मैंने आज का पेपर पढ़ लिया है। उससे सवाल पूछ दो घुस के न्यूज़पेपर में, उसको पता भी नहीं होगा। न्यूज़पेपर को यार बनाने में 7 घंटे की टिपिकल मेहनत 8 घंटे की लगती है, प्रिंटिंग मशीन, पूरा एडिटिंग, पूरा एंड ऑल, 8-10 घंटे की मेहनत लगती है। उसको आप 2 घंटे में कैसे निपटा दोगे यार, मतलब 10 मिनट में कैसे निपटा दोगे? एटलीस्ट गिव एन आवर टू द न्यूज़पेपर। एक पेपर को कम से कम 1 घंटे से प्लस दीजिए। मैं नहीं कह रहा डेली दीजिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं पॉसिबल हो तो चलो यार आधे घंटे 40 मिनट हो जाए, पर 10 से 20 मिनट में पेपर कंप्लीट नहीं होता। जैसे आप आज का न्यूज़पेपर जब द हिंदू खोलोगे तो पहला ही टॉपिक दिया हुआ है, COP15 समिट एडॉप्ट्स हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील। अब आपने पढ़ लिया हेडलाइन, बात खत्म, छोड़ो, नहीं पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कुछ हुआ होगा नहीं ना, क्या हुआ? अरे COP15 है किसका? द फर्स्ट क्वेश्चन के, COP15 मतलब क्या? अभी तो COP27 हुआ था UNFCCC का, अभी ये किसका हो रहा है? अच्छा बायोडाइवर्सिटी फंड का हो रहा है, चलो अच्छा इसका बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अभी कुछ दिन पहले COP19 भी था पनामा में, साइट्स का। अरे कितने कॉप होते हैं आपको पता? आप देखो जब पढ़ने बैठो तो पहला ही सवाल है किस चीज का, किस चीज का है? देखिए दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन COP15 समिट जो कनाडा मॉन्ट्रियल में चल रही है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल समिट, इसका वो निकला, रिजल्ट निकला। पहला क्वेश्चन किसका है? बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का है। कहां हो रहा है? कनाडा में हो रहा है। अच्छा क्यों, कौन सा ऐसा डील हुआ? अच्छा कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट डील। लिखिए कुनमिंग, कॉपी में नोट्स कैसे बनाना मैं बता रहा हूँ साथ साथ। आप न्यूज़पेपर लिखो 20 दिसंबर, कॉपी के पहले पन्ने पे, जो भी आपका नोट्स है। न्यूज़पेपर का अलग, मैं तो हमेशा न्यूज़पेपर का अलग ही रखता हूँ टू बी ऑनेस्ट। हर पेज के ऊपर लिख दिया आज के डेट, क्योंकि जब मैं वापस कभी रिवाइज करता हूँ तो मुझे याद रहता है किस तारीख का न्यूज़ था। अगर वो नहीं मिल रहा है तो न्यूज़पेपर को वापस ढूंढ के पढ़ लेता हूँ ताकि कंटेंट पता हो जाए, क्योंकि हर चीज़ न्यूज़पेपर में लिख नहीं सकते, कॉप नोट्स में लिख नहीं सकते। लिखो COP20 के टाइटल लिखो, नीचे लिखो कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट। अच्छा किसका हुआ? अच्छा इसका कॉन्फ्रेंस का हुआ, कहाँ हुआ? अब किस डील की हम बात कर रहे हैं? तो बड़े प्यार से उसने दिया हुआ है डील। उसके अलावा डील पास कौन किया? अच्छा एक प्लानिट रिपोर्ट के बेसिस पे बात हुई, तो प्लानिट रिपोर्ट निकालता कौन है? WWF निकालता है। हमारे यहाँ इंडिया से कौन गए थे? भूपेंद्र यादव जी गए थे, हमारे देश के इन्वायरमेंट मिनिस्टर गए थे। अब ये पता होना चाहिए आपको। यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा कौन गए थे, पर छोटे पीसीएस एग्जाम से पूछता है कौन गए थे। अभी कीन ऑब्जर्वेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कीन ऑब्जर्वेशन। जब आप ये पढ़ रहे हो ना, देखो अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, ये टॉपिक पढ़ने के साथ ही आपको ये याद आ गया कि पेरिस एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात हुई थी, फिर प्रधानमंत्री जी ने कुछ पंचतंत्र की बात करी थी, क्या नाम, पंचामृत की बात करी थी। इसी तरीके से COP27 में कुछ ऐसी बात हुई थी, यार कुछ तो हुआ था ऐसा, और कुछ तो हुआ। अगर आपको याद आ रहा है ना, वो सारी चीज़ें अभी रिसेंटली जो हुई हैं पिछले 1 महीने 10-15-20 दिनों के अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ बड़ा, तब आप समझ लो आप राइट पाथ पे हो। ट्रस्ट मी, यू आर ऑन द राइट पाथ। क्यों? आप पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे ऐसे रिकॉल होते चली जाएंगे एकदम तुरंत। जैसे मैं पढ़ रहा था मुझे तुरंत ही रिकॉल हो रहा था। अच्छा अभी कुछ दिन पहले COP27 इजिप्ट में हुआ था, सरमल से वहाँ पे कार्बन बॉर्डर टैक्स वगैरह का सिस्टम था, मैनग्रोव अलायंस पे बना था। चलो ठीक है, कौन कौन पास करके आया था, ये सारी चीज़ आपको तुरंत याद आ जाएंगी इफ़ यू हैव रेड द न्यूज़पेपर इन द प्रॉपर मैनर। आगे बढ़ोगे आप। अब फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं है, कर्नाटका और महाराष्ट्र का चल रहा है डिस्प्यूट, उसको आप छोड़ दीजिए। वो चल रहा है डिस्प्यूट, आज से नहीं काफ़ी समय से चल रहा है। अगर आप न्यू कमर है, नहीं जानते इस डिस्प्यूट के बारे में, तो पढ़िए, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़। आप जानते हैं तो स्किप करिए, टाइम मत दीजिए इस पर। फिर बिहार में खूज ट्रेजेडी हुआ पिछले 5 दिनों से न्यूज़ में, आपने कभी ना कभी पढ़ ही लिया होगा। अब उस पर सीएम ने क्या कहा वो कभी चलते फिरते आपको न्यूज़ में मिल जाएगा। पूरा घुस के नहीं बैठो कि चीफ मिनिस्टर ने ऐसा क्या कहा, नहीं ऐसा जरूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से वो न्यूज़ आपके दिमाग में आप तक पहुंच जाएगी, इतना मुझे पता है। व्हाट्सएप का और फेसबुक और ट्विटर का इतना मुझे इंपॉर्टेंट पता है। आगे बढ़ेंगे। सेकंड पेज पे कुछ नहीं है, दिल्ली का न्यूज़ है। थर्ड पेज पे भी कुछ नहीं है, ऐसा ही न्यूज़ दिल्ली का रीजनल न्यूजेज हैं। फिर उसके बाद रीजनल न्यूजेज हैं, फिर एडिटोरियल। कई बार रीजनल न्यूजेस के बीच में बड़ा अच्छा चीज़ दिया हुआ रहता है, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट का हिंदू में ना आपको पेज नंबर 6 और 5 में ना बड़ी काम की चीज़ मिल जाएंगी।
इन्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ, कभी केरला का कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में, कोई बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में है। अब वो सवाल यूपीएससी ने ऐसे, आपको भी पता है यूपीएससी वाले तो ऐसे नहीं बैठे हैं, कुछ नहीं उनको आता, कुछ भी पूछ देंगे। उनको भी, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनकी हैबिट में, क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, उनको पता है वो न्यूज़पेपर बिना पढ़े आईएएस बन ही नहीं सकते थे, इसलिए उनको आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की। मैं बता रहा हूँ, मेरे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जो ऑलरेडी कई लोग सेलेक्टेड हैं। कई लोग, मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी इस सर्कल में, वो मैसेज करते हैं, यार आज का न्यूज़पेपर लेट कर दिया तुमने, बोला थोड़ा सो रहा था, अब भेजो जल्दी पढ़ेंगे फिर ऑफिस निकलना, क्योंकि उनको हैबिट हो रखी है। दे कांट लिव विदाउट न्यूज़पेपर, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन माय एक्सपीरियंस। तो उसमें न्यूज़पेपर में वो देख लेते हैं, अच्छा ये बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में है, तो वो उनको पता है बच्चे इस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं, रीजनल न्यूज़ है छोड़ देंगे। आप छोड़ोगे, वो नहीं छोड़ेंगे, वो पूछेंगे यही सवाल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2020 का प्री, 2018-19 का, 18-19 का प्री है। एक चीज़ मध्य प्रदेश की कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा, किसी टेस्ट सीरीज में भी नहीं था, उसको पूछ दिया यूपीएससी ने, क्योंकि एक हिंदू के कॉलम में आया हुआ था नीचे साइड में। पूछते हैं वो। तो कीन ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही। और ये एक्सपीरियंस से आता है, ऐसे नहीं कि उठे और अगला दिन से न्यूज़पेपर एक एक चीज ध्यान से देख ले, अच्छा कौन सा काम का, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इट टेक्स टाइम। आई एम मेकिंग द वीडियो बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन माय लाइफ, सो आई एम मेकिंग द वीडियो। आप नहीं बना सकते इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द एक्सपीरियंसेस। आपको नहीं पता कि ये सवाल यूपीएससी में पूछा, क्योंकि वो इससे आया था। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज रन करता हूँ अपना, 32 मेंबर्स आर देयर, 200 रुपए में भी मैं बताऊंगा उसका कॉन्सेप्ट। 200 रुपए में आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी के ने एक एक लाइन से सवाल करा रहा हूँ मैं। मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, पढ़ाते भी लोग हैं। देखो, एनसीईआरटी को पढ़ना और पढ़ाना और उससे सवाल निकाल कर बनाना बहुत ही अलग चीज है, बहुत ही अलग चीज है, अपने आप में डिफरेंट चीज है। सीडीएस और सीएपीएफ में तो भर भर के सवाल आते हैं यार, एनसीईआरटी से भर भर के आते हैं। एक उसके डायग्राम में सवाल है, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में डाला था कि मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, पर ये सवाल यूपीएससी ने पूछा, बताना जरा कहां से पूछा है। एक डायग्राम दिया हुआ था नाव का, उसके नीचे लिखा हुआ था। एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको एनसीईआरटी का, नेशनल एंथम लिखा होता है एनसीईआरटी के बुक्स में, उसके नीचे लिखा हुआ था, 2021 के प्री का सवाल है, उसके नीचे लिखा हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको कहां पे अंग्रेजी में ट्रांसफर करा था, जो हमारे नेशनल एंथम है, वो उस पन्ने के नीचे से पूछा यूपीएससी ने सवाल। कौन पढ़ा देगा बताना जरा, किसी कोचिंग वाले ने पढ़ाया हो तो। इट इज समथिंग दैट इज कीन ऑब्जर्वेशन। जब मैं एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज कराता हूं ना अपना, उसी एक एक लाइन से सवाल करा रहा हूं। 3 बुक खत्म करी मैंने, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 150 प्लस क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, ऑब्जेक्टिव भी, वन लाइनर भी, और स्टेटमेंट वाइज भी, और 3-4 स्टेटमेंट वाले भी। एक कीन ऑब्जर्वेशन से आते हैं ब्रो, ऐसे नहीं आता। आगे पढ़ोगे आप, देखो लोकसभा ने एक बिल पास करा, अभी यूपीएससी, आपने इसको पढ़ लिया, आपने इसका नोट्स नहीं बनाया, आपने पढ़ लिया, आपके दिमाग चलो आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया, नहीं भाई, नोट्स बनाओ, लिखो बेटा कुरुबा एसटी स्टेटस में किस राज्य का है, कर्नाटका का, इसका एक और नाम है क्या भैया, काडू कुरुबा। अब यूपीएससी ने मैच द फॉलोइंग में दे देगा 4 ट्राइब, अब बताओ कौन कौन से मैच, ओनली 1 इज करेक्ट है ना, और पेयर 1 इज, अब तो नया कॉन्सेप्ट भी आ गया, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, ऐसा लिखो। अभी कुछ दिन पहले हाथी ट्राइब भी न्यूज में था, कुछ दिन पहले पहाड़ी ट्राइबल्स भी न्यूज में थे, कुछ दिन भूमिया भारिया भी न्यूज में थे छत्तीसगढ़ के। ये सवाल मैंने कराया अपने क्वेश्चन में, जो भी मैं बताऊंगा किसमें। ये पूछते हैं यूपीएससी ऐसे पूछते हैं मैचिंग में देके। वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि बताओ अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन सा अरुणाचल प्रदेश में, नहीं, जो न्यूज में वही पूछेंगे। उनको पता है इतने ट्राइबल है, बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। 75 तो पीबीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, आप नहीं याद कर सकते। सबसे ज्यादा उड़ीसा में, आपको नहीं पता कौन कौन है, याद भी नहीं कर सकते, पॉसिबल भी नहीं ह्यूमन बींग्स के लिए याद करना, पर जो न्यूज में वो तो याद करोगे। ये पूछते हैं यूपीएससी, ठीक है। अब कहां पास हुए, अच्छा विंटर सेशन चल रहा है, कुछ उसके बारे में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर काम की चीज इतनी है। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं बता रहा हूं, एक नॉर्मल बंदा जो रात के 11 बजे पढ़ रहा है, जिसको न्यूज़पेपर को बस न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है। एक वो बंदा जिसको न्यूज़पेपर को आईएएस के तरीके से, कि यार आईएएस के नजरिए से पढ़ना, और आईएएस अगर मैं क्वेश्चन सेटर होता तो मैं कैसे पढ़ता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए मैंने लगाया डी। अब उसको पता है आईएनएस मार्मागोआ को कमीशन किया गया इंडियन नेवी में। एक बंदा ऐसे पढ़ रहा है, वो देखा चलो ठीक है, आईएनएस मार्मागोआ के बारे में पढ़ लिया, राजनाथ सिंह जी गए थे, सारी चीजें, कुछ फैसिलिटीज भी पढ़ लिया, क्या क्या आईएनएस मार्मागोआ में, और उसने बस पढ़ के आगे बढ़ गया, नोट्स नहीं बनाई। अब जो बंदा जिसको जो भुगता हुआ है ना न्यूज़पेपर को, वो कैसे पढ़ेगा। अच्छा आईएनएस मार्मागोआ, अच्छा किस तरह का शिप है, अच्छा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है, अच्छा कौन से क्लास में बनाया गया है, विशाखापट्टनम क्लास। विशाखापट्टनम क्लास क्या होता है, इसके पहले एक और शिप आ चुकी थी आईएनएस विशाखापट्टनम, अच्छा 15B, प्रोजेक्ट 15B के अंदर, तो प्रोजेक्ट 15A भी होगा, वो दिया हुआ है इसमें, कोलकाता क्लास सबमरीन्स। अच्छा डिस्ट्रॉयर, तो फ्रिगेट भी क्या होता है, डिस्ट्रॉयर क्या होता है, सबमरीन्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से इंडिया में न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सबमरीन्स हैं, कौन कौन से नहीं है। अच्छा कौन इसको कमीशन किया, मजगांव, सीडीएस का सवाल है 2021 या 22 के 1 ईयर सेकेंड में पूछा था,
कोई शिप था, उसका नाम कौन बनाया? अभी आईएनएस विक्रांत कौन बनाया? अभी मैं पूछ दूंगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। बताना जरा कमेंट में, आईएनएस विक्रांत को किसने बनाया, किस शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया? जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि आईएनएस विक्रांत को किसने बनाया है। अभी मैं 4-5 दिन पहले बहुत फेमस था आईएनएस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द नेम, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, शालीमार करके कंपनी है, क्या नाम है, वेस्ट बंगाल में उसने बनाई, स्टेट गवर्नमेंट की है वो। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द शिप। बहुत सालों बाद उसने बनाई एक शिप। अबे यूपीएससी नहीं पूछेगा ऐसा सीडीएस जैसे सवाल जो डिफेंस से रिलेटेड हो ही नहीं सकता है भाई। पूछेंगे ही पूछेंगे, वो क्या पूछेंगे और यार। ऐसे पढ़ना है हाईलाइट करके और लिखना, नोट्स बनाकर, चाइनीज मारमा गोवा के इतिहास के ऊपर कुछ स्टील्थ गाइडेड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट पूछेगा आईएनएस मारमा गोवा इज अ स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। आपको लग रहा है स्टील्थ माइल मार दिया, डिस्ट्रॉयर है वो, फ्रिगेट नहीं है। इट इज बिंग बिल्ट बाई कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, नहीं मजगांव डॉक ने बनाया है इसको। ये सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है, मुंबई बेस्ड मजगांव डॉक, आगे देखेंगे। अब ये एनसीईआरटी सीरीज की मैं बात कर रहा था आपसे कि 200 रुपये में जो आप 200 मुझे पे करोगे ना, उससे कहीं ज्यादा आई एम गिविंग यू बैक, आई गारंटी हूं आपको, मैं बहुत ज्यादा दे रहा हूं उससे ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है 3 बुक में 160 सवाल बना दिए। अरे वो सवालों में कम से कम 25 से 30 ऐसे जो प्रीवियस ईयर कराए हैं मैंने बच्चों को, कि ये प्रीवियस ईयर आए उन सवाल हैं। स्टिल अभी भी चांस, आप प्लीज ज्वाइन करिए इसको, व्हाट्सएप करिए मुझे इस नंबर पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो। पे 200 रुपीज एंड ज्वाइन द एनसीईआरटी सीरीज राइट नाउ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग दिस। अब देखिए एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द कार्बन मार्केट्स एंड हाउ डू दे ऑपरेट। द हिंदू का कॉन्सेप्ट है, कैसे वो ऑपरेट होते हैं। अब इसके बारे में पूछा था, कार्बन मार्केट क्या होता है, ग्रीन वॉशिंग टर्म क्या होता है, इसके बारे में पढ़िए। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल क्या कहता है, इस बिल में क्या आता है, क्या कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये भी पढ़िए कि कंट्रोवर्सी किस चीज को लेके। बिकॉज जब आप लिखने जाओगे ना लीगल कंसर्न, वो जब कंसर्न्स लिखोगे क्वेश्चंस में, अगर यूपीएससी के मेंस में आ जाए और आपको कंसर्न लिखना है कि कंसर्न क्या है, तो यही तो लिखोगे अपोजिशन पार्टी की कंसर्न्स जिसके ऊपर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। और कहां से कंसर्न ले आओगे आप? तो कंसर्न्स तो वही है ना जो अपोजिशन पार्टीज उठा रही हैं, क्योंकि जो पार्टी पावर में वो कंसर्न थोड़ी ना बताएगी आपको, जो अपोजिशन पार्टी है वो कंसर्न बताएंगे और कंसर्न आपको लिखना है पेपर में। अब कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट कहां से आया, एनर्जी अमेंडमेंट बिल में क्या कहता है ऐसा, रीड इट, उसके नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, कीन ऑब्जर्वेशन रखिए थोड़ा। प्री के हिसाब से कौन चीज इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये अपने नोट्स को ना ऐसे रखो, ठीक है। आगे अब आप देखिए, अब एक क्रिमिनलाइजिंग कंसेंसुअल रिलेशनशिप से बहुत इंपॉर्टेंट आज का एडिटोरियल आया था, ओपिनियन बेस्ड, बहुत ही बढ़िया, द हिंदू में। अब इस कंसेंसुअल रिलेशनशिप पिछले 1 महीने से न्यूज में, मैंने वीडियो भी बनाई है इस पे, शारीरिक संबंध जो करके कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर, कंसेंसुअल रिलेशनशिप, सहमति से शारीरिक संबंध बनाना का जो भी एज है वो कितना होना चाहिए। अब इसके ऊपर बहुत ही सुंदर आर्टिकल आई है, बहुत ही सुंदर, मेंस में लिख दो सारी चीजें। इसमें उन्होंने अच्छी चीज भी बताई है, कंसर्न भी बताई है, कैसे चेंज कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड भी, और क्या लिखना है आपको मेंस के राइटिंग में, इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है, वे फॉरवर्ड लिखना है, एक्स्ट्रा पेनल्टीमेट कंक्लूजन लिखना है, 4-5 ही पॉइंट तो लिखनी होती है, वो सारी चीजें दे रखी है इसमें, उसका बेसिक्स। और देखिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो इंपॉर्टेंस क्या है, आप ना सब हेडिंग देना सीखते हो। जैसे ये देखिए, द इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये आप जब मेंस लिखोगे ना तो आप अपने आंसर राइटिंग में अगर सब हेडिंग यूज करना स्टार्ट कर दिए कि मिसयूज ऑफ पॉक्सो, द इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, अ सिल्वर लाइन इज देयर, यू नो, एंड समथिंग लाइक दैट, लाइक द वे फॉरवर्ड व्हाट वुड बी, टाइप्स ऑफ मोरालिटी, कुछ ऐसे वे फॉरवर्ड, कुछ ऐसे सब हेडिंग लिखोगे ना तो यूपीएससी के जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको पता होगा कि आगे बंदे ने क्या लिखा है। सब हेडिंग इज द क्लू टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम मेंस। सब हेडिंग जितना लिखोगे उतना कम टाइम में कॉपी चेक होगी आपकी, उतना अच्छा मार्क्स मिलने के चांसेस, क्योंकि उनको पता है बंदे ने डील क्या करा होगा आगे। कभी बताएंगे मेंस की चीजें। अभी दोनों चीज इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव। नोट्स बनाओ ना, लिखो, गिव 1 घंटे कैसे लगेंगे, 1 घंटे तो पढ़ने में, नोट्स बनाने में 1-1.5 घंटे लगा, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ ना। दिन न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ ले रहे हो ना डेली, चाहे दिन, देखिए यार एक चीज बता रहा हूं, चाहे आप कितना भी बिजी हो दिन भर में, आप 2 से 2.5 घंटे डेली पढ़ाई करिए। आप इतना स्टडी करिए कि एकदम लगे कि नहीं यार मैंने कुछ तो पढ़ा आज, और वही कुछ तो में न्यूज पेपर आ जाता है। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, डेली पढ़िए, मैं लिख रहा हूं, नोट्स बनाइए। और अगर आपने लिख दिया ना कि कॉप 15 न्यूज में है तो उसका पेज 2 पेज 3 पेज के बाद दूसरा टॉपिक बनाइए, क्योंकि 2 पेज के ऊपर अगले दिन भी ट्यूटोरियल आएगा, उसके अगले दिन भी ट्यूटोरियल आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, तो उसको उसमें पुट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि कॉप 15 लिखा उसके बाद तुरंत बाद नीचे कुछ और लिख दिया, अब फिर ढूंढ रहे हैं कि कॉप 15 कहाँ लिखे। नहीं, अगर एक टॉपिक लिखा कॉपी में ऊपर, उसको नीचे जगह दे दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर 2-3 दिन ट्यूटोरियल आएंगे, उसके बाद लिखते रहिए, उसमें कुछ चीजें ऐड करते रहिए प्री मेंस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो इंटरव्यू पैनल वाले ना उस दिन सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ के आते हैं, वो
अब बड़े तेज होते हैं यार, वो पढ़ के आते हैं और आपसे पूछेंगे अच्छा आपने न्यूज़पेपर पढ़ा आज का, अगर आपने बोल दिया ना, फिर तो चलो ठीक है, उनके दिमाग में जो परसेप्शन बना, अगर आपने बोला हाँ और उसके बाद जवाब नहीं दिया तो उससे गंदा परसेप्शन बनता है कि तुमने पढ़ा कैसे, फिर पढ़ा कैसे। चलो नहीं पढ़ा है तो तुम यार जल्दी में होगे, नहीं पढ़े, मॉर्निंग शिफ्ट वालों को तो थोड़ा सा गुस्साते हैं, कम मार्क्स 2-4 मार्क्स कट जाए, पर पढ़ के जवाब नहीं दे रहे उसका मतलब तुम्हें पढ़ने नहीं आता न्यूज़पेपर, फिर ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। अभी देखिए आईएनएस मानवा को, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़, अब इसी चीज़ को इंडियन एक्सप्रेस ने थोड़ा अच्छा करके दिया और थोड़ा कुछ चीज़ आईएनएस मसूर वगैरह के साथ डील करके थोड़ा अलग थोड़ा एडवांस कोलकाता क्लास 15A प्रोजेक्ट। इसलिए मैं कहता हूँ दोनों न्यूज़पेपर पढ़िए। और आप लोग क्या करते हैं, पढ़ोगे नहीं, एक पेपर पढ़ लिया, दूसरा पेपर छोड़ो यार एक ही चीज़ होगा, नहीं एक ही चीज़ नहीं होती है, फिर अगले महीने के लास्ट में ढूंढते फिरोगे, कोई मैगजीन, किसी कोचिंग की मैगजीन ढूंढते फिरोगे, उससे तो कभी नहीं आएगा सवाल, कभी नहीं आते। और यही चीज़ मैं ना अपने मैगजीन्स में नहीं करता। मेरी जो मैगजीन्स आती है, जो अक्टूबर से मैंने स्टार्ट कर, अक्टूबर स्क्रीनशॉट, नवंबर स्क्रीनशॉट्स, इसमें ये सारी चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ गया ये सारी चीज़ें, ये पेपर वहाँ रहेगी, मेरे मैगजीन में ही कटआउट रहेगा, उसके नीचे इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अब आपको पता है कि यार ये ऑथेंटिक चीज़ है, क्योंकि अब मैं इसलिए मैं पूरा देता हूँ कि आपको पूरा पढ़ना है। एक बच्चा मुझे सजेस्ट कर रहा था, सर वो ना माइंड मैप्स बना कर दिया करिए। अरे यार तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम एडिटोरियल पढ़ सको, एक आर्टिकल नहीं पढ़ सकते काम की चीज़, पढ़ोगे क्या फिर, दिन भर पढ़ते क्या हो। न्यूज़पेपर से सवाल आना है, जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो पढ़ नहीं रहे, माइंड मैप ढूंढ रहे हो, ये मैप ढूंढ रहे हो, वो मैप ढूंढ रहे हो, आते हैं क्या सवाल। प्री में ऐसे थोड़ी ना पूछता है, स्टेटमेंट वाइज सवाल आते हैं प्री में, एक आता है दूसरा नहीं आता, कुछ नहीं कर सकते, एलिमिनेट करते बैठो, वो भी सबसे नहीं होता एलिमिनेट। तो उसके लिए मेथड होगा एक प्रॉपर, यही चीज मैं अपने मैगजीन्स में डालता हूं, प्रॉपर कटिंग के साथ क्रेडिट देता हूं, द इंडियन एक्सप्रेस को, हिंदू को, पीआईबी के, पीटीआई को, सबको देता हूं, सबको प्रॉपर क्रेडिट दिया है मैंने अपने न्यूज़पेपर का। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये मैगजीन खरीदी आप, मेरे को व्हाट्सएप नंबर 8851040663 पे व्हाट्सएप करिए, पीडीएफ आपको मैं दूंगा, मार्केट में भी अवेलेबल है। ऐसी ही चीज मैंने एक और बनाई, देखिए करंट अफेयर्स स्क्रीनशॉट, जर्नी टू द 99 फाउंडेशन बैच इन लवासना 2024 में अगर आप जाओगे, 23 का प्री मेंस निकाल के अगर आप जाओगे 24 में, तो आप 99 फाउंडेशन बैच जब अटेंड करोगे तो उसमें 300 क्वेश्चन का वॉल्यूम 1 में अभी 150 क्वेश्चन का बनाया है मैंने। आपको क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पेमेंट करना, वो करना है, मैसेज करना है, आपको इसका पीडीएफ मैं दूंगा, 50 रुपीज़ प्राइस है सबका, 200 एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज का है बस। इसमें जून 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक के 150 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब मैंने 2 स्टेटमेंट दिया है, द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंट इज दैट, एंड ए थीम कहाँ से लिया गया। अब यूपीएससी में डायरेक्ट इतनी सी सवाल उठाकर अगर डाल दे तो चलो पहला तो आप बना दोगे, दूसरा अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है ना न्यूज़पेपर तो नहीं बनेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, G20 के वेबसाइट पर भी ये चीज़ दी हुई है, वो था करेक्ट नहीं लगा पाओगे। अब ये चीज़ न्यूज़पेपर का है, न्यूज़पेपर मैं बताऊं, मुझे खुद को नहीं पता था न्यूज़पेपर के अंदर, मैं जब क्वेश्चन बनाने बैठा तो मैं पलट रहा था उसको, तो मुझे बड़ा अंदर दिखा ये चीज़। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट ऑफ स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, गूगल ESP, जगुआर, लेदरबैक, इसरो का है ये प्रोग्राम, स्पिन लॉन्च हो, स्पिन आंसर इसका, ये बड़ा अंदर चीज दिया हुआ था, ये कीन ऑब्जर्वेशन आएगा ब्रो, बात को समझो अब। ठीक है, कई सारे टेलीग्राम चैनल है जो आपको क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें भेज देंगे हाईलाइट करके, ठीक है अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है, कोई बात नहीं, पर मैं अभी भी कह रहा हूं आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, कुछ नहीं जाता यार, 1-1.5-2 घंटे लगते हैं दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ने में, 2.5 घंटे भी लग सकते हैं नोट्स वगैरह बनाने में, पर इनफ है ना, आपने एक दिन का काम कर लिया पूरा, आप प्री मेंस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लिए अपने आप को, 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक, क्या चाहिए अब। यही चीजें दूसरे सोर्सेज से पढ़ते फिरोगे, होना कुछ नहीं है, सबने लिखा न्यूज़पेपर कई चीजें हैं। न्यूज़पेपर जो बनाते हैं वो अनपढ़ नहीं होते भाई, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। जैसे सनसेट टीवी पे जो लोग आके डिबेट में बैठते हैं ना, वो छोटे मोटे लोग नहीं होते, कोई सेक्रेटरी हैं, कोई अंडर सेक्रेटरी हैं, कोई नीति आयोग के मेंबर हैं, कोई डिप्लोमेट्स हैं। इसलिए मैं सब दिन कहता हूँ देखो उनके डिबेट्स देखो, नोट्स बनाओ, पॉवर्टी की डिबेट, मेरे इतने सारे, आईआर की तैयारी मैंने सनसेट टीवी से करी है भाई, आईआर छोड़ो, मैंने हर टॉपिक की तैयारी सनसेट टीवी, क्योंकि सबके डिबेट्स पढ़े हैं, फ्रैंक राउजन प्रेरा का मैं इतना बड़ा फैन हूँ, अब तो चले गए वो, इसलिए कहता हूँ इन सब चीज़ों को फॉलो करिए। यूपीएससी स्क्रीनशॉट को ट्विटर पे फॉलो करिए, मैं भी सेम काम करता हूँ, कुछ चीज़ें हाईलाइटेड पार्ट्स ट्विटर के, इन सब चीज़ों को मैं डालते रहता हूँ, बड़ी बड़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है, खुद भी बोल रहा हूँ आपको, आप लोग एक बार फॉलो करिए फिर समझ में आएगा। और ट्विटर पे अकाउंट बनाइए और ढंग की चीज़ों को फॉलो करिए, ढंग की चीज़ों को, ट्विटर से तो जुड़ना चाहिए आइए सब पेरेंट्स को।
आईएएस की तैयारी करने वालों को बाकी में ट्विटर से जुड़े रहना चाहिए, कुछ मोटिवेशनल, जैसे आप एक अवनीश सरन आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े अच्छे आईएएस ऑफिसर, बहुत अच्छे अच्छे ट्वीट्स करते हैं, मोटिवेटिंग ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे आईएफएस ऑफिसर के ट्वीट्स आते रहते हैं, वो बताते रहेंगे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बहुत सारे फॉर्मर डिप्लोमेट्स, उनको फॉलो करिए, यूनाइटेड नेशन को फॉलो करिए, मिनिस्ट्रीज को फॉलो करिए, ढंग के लोगों को फॉलो करिए ना, जो आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। बाद में आप जब बन जाइए तो आप करिए अपने फैन फॉलोइंग, जितना आपको करना है, फैन को, हीरो एक्ट्रेस जितना आपको करना है करिए, कोई इशू नहीं है। अब तो उनको भी करना पड़ जाएगा। हो सकता है इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आया था पिछले, एक्ट्रेस ने कर दिया था, बिग बॉस की विनर थी, सवाल उससे ही पूछा हुआ है यूपीएससी ने। तो एक कीन ऑब्जर्वेशन आएगा, ट्रस्ट मी। टाइम दीजिए अच्छी चीज़ों पे। मैं तो बहुत स्पेंड करता हूँ यूपीएससी स्क्रीनशॉट अपना, जो मेरा ट्विटर हैंडल, उस पर समय। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे को बनाना था, मेरा मन था आपको शेयर करने का, मैंने कर दिया। अगर आपको एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज वगैरह से जो भी जुड़ना है प्लीज जुड़िए, आप काम की चीज़ है यार, बहुत ही काम की चीज़ है आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज समर्थ आईएएस जुडिशियरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी।